तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा। ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बन के, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात कि ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की हो, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान खुद ब खुद हो जाती है कि ये परमात्मा है और इसी से हम आए हैं, इसी में रह रहे हैं और इसी में वापस एक में खोना है। फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं। एक फर्क जो सामाजिक रूप में या बचपन से लेके बड़े होने तक का एक जो शिक्षा मिली, उससे हमने कोई विचारधारणा बना ली अपनी कि ऐसा है कि हम किसी एक विशेष जगह में निवास करते हैं तो हम ये हो गए, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये पहचान हो गई। हमारी चमड़ी का रंग ऐसा है तो ये है हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा ऐसी है तो ये हो गई। तो ये तो एक संसारिक बात है। भक्तों ने कभी भी खुद को ऐसी छोटी बातों में इतना नैरो माइंडेड होके उलझाया नहीं है। ये बहुत ही क्लियर होके, स्पष्ट होके भक्तों ने समझा है कि ये ऊपरी ये सब चीजें हैं, चाहे एक वस्त्र हो, चमड़ी का रंग हो, पर अंदर से ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और सभी में है। तो कोई जाति पाति का फर्क नहीं किया गया, वो एक समान हर एक को पूजनीय माना गया। एक आधार नफरत का नहीं लिया गया, आधार सिर्फ और सिर्फ प्यार का और हर एक के लिए करुणा भाव का कि हर एक का ही उद्धार हो। ये प्रोग्रेस करे, हर कोई अपनी सोच में विस्तार करे। भक्तों ने तो हर समय ऐसी ही शिक्षा दी है कि कैसे एक जीवन में वाकई ही अपनी असली पहचान की जाए। और वो पहचान करने का अगर हम क्या फायदा सोचें तो यही है कि भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। एक फिर भाव मन के ऐसे ही रहते हैं कि जीते जी भी हम छोटी सोच में नहीं फंसते। एक बहुत ही सहज होता है फिर जीवन। एक कहीं पे भी हमारी दिलचस्पी फिर ऐसी नहीं होती कि किसी की बुराई सी सुनते रहें। कहीं आग लगी है, चिंगारी है तो उसको और बढ़ावा देके आग बनाएं। एक पानी से वो आग बुझाने का ही प्रयत्न रहेगा। एक किसी भी तरह के माहौल में हो, वो माहौल को और शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसी में फिर एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी की खान संत होते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान एक जो वाक्य ही समझ लें, उनका जीवन फिर ऐसा ही हो जाता है। और किस तरह से, जैसे एक कहानी का आधार लेके दासी एक बात रखना चाहेगी कि इस कहानी में एक इंसान कहीं किसी दूसरी शहर में जा रहा है और अचानक से रात हो गई और वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। तो एक ढूंढना शुरू किया कि कोई एक चाहे होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए कि रात का गुजरान हो जाए किसी छत के नीचे। और फिर ये भाव की सुबह फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर लेंगे। और अब थोड़े एक जगह से दूसरी जगह ढूंढा गया पर एक जगह कोई खाली कमरा नहीं मिल पाया और वो एक फाइनली जगह मिली, पर उसमें उनको कहा गया कि ये कमरे में एक
और इंसान ऑलरेडी है इसमें, तो आपको अकेला अपने लिए तो कमरा नहीं मिल सकता, अगर मंजूर है तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अब बहुत लेट हो गया था और थक भी गया था वो इंसान, तो वो एक मान गया। और मानने के बाद जब उस कमरे में गया तो जैसा जिस हालत में था वो बिल्कुल थका टूटा भी वैसे ही एक लेट गया, और कैसे वो जूते भी पहने रह गए, वो वस्त्र भी एक पैंट शर्ट उस तरह से फॉर्मली ड्रेस्ड वो वैसे ही लेट गए। और अब उसके साथ जो इंसान वो उसकी नींद खुलती है तो वो उनको कहते हैं कि आप अब सुबह के वही कपड़ों में होंगे तो आप आरामदायक कोई कपड़ा पहन लें। और वो इंसान फिर कहता है कि बात इतनी सी है कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एक बात है, क्योंकि आज तक जीवन में जब भी मैं सोया हूँ मैं अकेले अपने कमरे में सोया हूँ, किसी और इंसान के साथ एक वो एक्सपीरियंस एक नहीं रहा इस तरह का, तो मेरी कंफर्ट जोन में नहीं है, इसलिए मैं एक इस तरह ही सही एक कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर ये रात तो बितानी ही है। और वो इंसान अब कहता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि आप एक नींद भी फिर इस तरह नहीं पूरी कर पाएंगे, एक उस तरह भी बेचैनी रहेगी। तो वो इंसान कहता है कि मैं जिस तरह हूँ वो मेरी पहचान है, ये कपड़े तो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक अपना नाम बताकर कि ये मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं अगर अकेले कमरे में होता हूँ तो